अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे छाती फट जाएगी या दिल फट जाएगा, बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है और वो भी सिर्फ़ बैठे-बैठे आपने कुछ ऐसा किया भी नहीं, तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये वजूहात समझ लेंगे, तो शायद आपको दवाइयों की भी ज़रूरत ना पड़े, आपको डॉक्टरों के पास भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको अपने टेस्ट भी ना करवाने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि मेरे पास एक फीमेल आई और उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके साथ ये मामला हो रहा है और उन्होंने अपनी ईसीजी भी करवा ली है, ईईजी भी करवा ली है, मुख्तलिफ किस्म के और टेस्ट उन्होंने कई गिनवाए और उन्होंने बताया कि मैंने वो सब टेस्ट करवा लिए हैं, लेकिन ये मेरा मसला सॉल्व नहीं हो रहा। उनको पीछे वजह और थी। तो हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। 5 से 6 वजूहात हैं, जो आपने गौर करनी है और मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको क्या इसके अंदर से वजह है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक्स हैं। अगर आपको एंग्ज़ायटी का इश्यू है, पैनिक अटैक्स का इश्यू है, तो फिर आपके दिल की धड़कन जो है इस तरह तेज़ हो सकती है और वो बैठे-बैठे हो सकती है। ज़रूरी नहीं है आपको अटैक आएगा तो होगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, इस तरह के केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं कि वो आपके दिल की धड़कन तेज़ कर देते हैं, सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो आपका एक्टिवेट कर देते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ जैसे आप किसी झूले में बैठे हो और वो बड़ा खतरनाक हो, बड़ा ऊँचा जाता हो, बड़ा तेज़ घूमता हो, तो जैसे वो रुकेगा तो एकदम दिल की धड़कन तेज़ होती है, जो वो हार्मोन्स निकलते हैं, इसके अंदर भी वही हार्मोन्स तकरीबन एक्टिवेट होते हैं और आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर बहुत ही कॉमन चीज़ है, जो मोस्टली लोगों को होती है और वो है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। जब पानी की कमी आपको होती है और पानी आप सही नहीं पी रहे होते, तो आपके जिस्म में इस तरह के सिग्नल पैदा होते हैं कि दिल को और दिमाग को ये लगता है कि शायद खून सही तरह हर जगह नहीं पहुँच रहा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कम हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है कि वो दिल को कहता है कि भाई तेज़ धड़को ताकि खून सही तरह पहुँचे और दिल की धड़कन फिर तेज़ हो जाती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है एनीमिया। एनीमिया क्या है? खून की कमी। अगर खून की कमी है, स्पेशली लड़कियों के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, तो भी आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। इसके अंदर भी वही मैकेनिज़्म होता है कि दिल को ये लगता है, दिमाग को ये लगता है कि खून जो है वो सही तरह नहीं पहुँच रहा, क्योंकि एनीमिया है, खून के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी कमी हो रही है और खून को जो जा रहा है पूरी बॉडी में वो एडिक्वेट नहीं है, तो फिर दिमाग कहेगा दिल को कि धड़को, जल्दी से खून पहुँचाओ पूरे जिस्म के अंदर। इसके बाद कुछ ऐसे ड्रग्स आ जाते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और वो कौन से हैं? नाक को खोलने वाले, नज़ला रोकने वाले, डिकंजेस्टेंट ड्रग्स जिन्हें कहा जाता है। अगर आप उनका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार रह रहता है और आप बार-बार जो है वो इस तरह का स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, तो फिर भी आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। इसके साथ खाने की चीज़ों के अंदर कैफ़ीन आ जाती है, यानी आपकी कॉफ़ी, टी आ जाती है, यानी आपकी चाय, कहवे इस तरह के आ गए और इसके साथ-साथ स्मोकिंग को भी मैं इंक्लूड करता जाऊँगा इसके अंदर, क्योंकि ये सारी एक ही फैमिली है। कैफ़ीन हो गया, थियोफाइलिन हो गई, निकोटीन हो गई। अगर आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो आपके जिस्म के अंदर दिल की धड़कन जो है वो एकदम बैठे-बैठे तेज़ होना बड़ा ही मामूल हो सकता है, क्योंकि ये जो जितने भी मैंने आपको नाम गिनवाए हैं, इनका काम ये होता है कि ये दिल की धड़कन तेज़ कर देते हैं। इसके बाद एक ऐसी चीज़ जो आजकल नौजवान लड़कियों के अंदर और बूढ़े लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, वो हाइपोग्लाइसीमिया है। खाना बहुत कम खाते हैं, शुगर लेवल डाउन हो जाता है और जैसे ही शुगर लेवल डाउन होता है, तो उनके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, पसीने आ सकते हैं और इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। तो फिर आप अपने शुगर लेवल लाज़मी चेक करवाना है। एक आखिरी चीज़ जो मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत ही मेरा दिल है कि मैं डिस्कस करके जाऊँ, थोड़ी-सी है तो अनकॉमन, ये इस तरह नहीं है जिस तरह मैंने बाकी आपको चीज़ें गिनवाई हैं, तो क्योंकि ये बड़ी कॉमन चीज़ें, आप इनको घर में ट्रीट कर सकते हैं, ईज़िली आप इन पे काबू पा सकते हैं। एक होता है हाइपरथायरायडिज़्म, यानी आपका थायराइड जो है वो एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी दिल की धड़कन तेज़ होती है, हाथ काँपते हैं, हाथ-पाँव में पसीना आता है। अगर वो आपको इश्यू है, तो फिर थायराइड का इश्यू है, तो फिर लाज़मी डॉक्टर को चेक करवाएँ ताकि उसके टेस्ट हों और पता चल सके कि आपको वाक़ई ही हाइपरथायरायडिज़्म है या नहीं है। तो ये वीडियो लाज़मी उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी दिल की धड़कन का इस तरह इश्यू बनता है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवा के थक चुके हैं। शुक्रिया।